हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ईश्वर हूँ। ये एक चैप्टर था जो किसी हिंदी की बुक में मैंने पढ़ा था 9 to 12th क्लास के बीच में। उस समय भी पढ़ के थोड़ा अजीब लगा था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। किसी ने ऐसा लिखा था और पूरा चैप्टर था। चैप्टर में क्या पढ़ा था वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं, बट यह हेडिंग मुझे हमेशा याद रहा, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म। अब देखिए, ये भी कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस हिसाब से भी अहम ब्रह्मास्मि सही साबित होता है। और अंश क्या होता है? अंश का मतलब वही चीज़ होती है। पानी एक गिलास में ले लिया तो ये पानी का अंश है। मतलब अगर समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लिया तो ये समुद्र का अंश है। तो अंश क्या है? वही चीज़ है। उसकी प्रॉपर्टीज सारी वही होंगी। तेजाब है, तेजाब अगर बॉटल में से थोड़ा सा ले लिया है तो हम ये कहेंगे ये तेजाब का अंश है, लेकिन वो काम तो वही करेगा। तो और ये मतलब ये प्रूव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। और एक और चीज़ है कि जो इंसान सोचता गया, जो सोचता क्या गया, जो उसके दिमाग में सोच आती गई। सोचता कोई नहीं है, सोच अपने आप आती है। हम किसी समस्या का समाधान सोच नहीं सकते हैं, हम उस समाधान का क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। वो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, वो बात हमारे दिमाग में आती है, वो इच्छा हमारे दिमाग में आती है और फिर कहीं से अपने आप से हमें उसका सॉल्यूशन आ जाता है, उसका जवाब आ जाता है। तो अधिकतर हमें लगता है, यही गलतफहमी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति में हर चीज़ हो रही है। लेकिन हो किसके हिसाब से रही है, हो किसकी वजह से रही है? वो मेरी वजह से हो रही है। तो एक तो जो हमने चैप्टर पढ़ा अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ किसी ने सोचा, लिखा और सिलेबस में शामिल किया, इसका मतलब इसमें कोई तथ्य हो रहा होगा, किसी ने महसूस किया होगा। दूसरा ये कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर तो ये सही है कि मैं ही ईश्वर हूँ। और तीसरा जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो भी इंसान सोचता गया, जो उसे सोच आती गई, वो कहीं ना कहीं डेवलप होता चला है। जो उसे परेशानियां हुई, देखिए इसका एक उदाहरण है कि राजाओं के राज्य में प्रजा को की कोई ज़्यादा सुनवाई थी नहीं। राजा अच्छा मिल गया तो उनकी उनका भाग्य जाग गया। और कितना भी अच्छा राजा हो, अगर उसे कोई गलतफहमी हो जाती थी तो वो कुछ भी दंड दे देता था, तो कोई उसकी सुनवाई थी नहीं। और राजा के जो नीचे वाले लोग थे वो भी काफ़ी कई बार अत्याचार करते थे। कई बार राजा खुद भी अपनी अज्ञानतावश युद्ध में लिप्त हो जाता था, युद्ध की शुरुआत कर देता था। वो तो आज तक भी हो रहा है। आज तक भी ये चीज़ें हो रही हैं कि लोगों की और राजाओं की और पीएम्स की और प्रेसिडेंट्स की गलतियां प्रजा को भुगतनी पड़ती हैं। तो राजाओं के राज्य का अंत हुआ, डेमोक्रेसी आई। तो जो इंसान को तकलीफ हुई, जो उसके मन में विचार आया अपनी सुख सुविधा को लेकर के, वो अधिकतर सब पूरे होते चले जा रहे हैं और उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। देखिए हवाई जहाज़, इतना बड़ा हवाई जहाज़ आसमान में उड़ गया, इंटरनेट बन गया, मोबाइल बन गया। तो ये तो हर चीज़ अद्भुत हमारे चारों तरफ भरी हुई है। अगर हमें आँख खोल के समझें तो जितना कुछ हमारे चारों तरफ है, ये बिना ईश्वरीय शक्ति के हो नहीं सकता। कृपा नहीं, ईश्वरीय शक्ति के बिना ये नहीं हो सकता। तो अब हमें ये जानना क्यों जरूरी? सबसे पहले तो सब चलिए निकल लिए, ये तो यही बातें चलती रहती हैं, हमें क्या करना, हम तो अपना काम करते हैं। नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे हाथ में जो ये तार हैं जिनका नेकेड है, एक सिरा उसका नंगा है तार का, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें करंट है कि नहीं। अगर उसमें करंट है तो हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमारे अंदर जो ये एनर्जी है, जो ईश्वरीय एनर्जी है, ये करंट से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम इसको लेके चले जा रहे हैं अज्ञानता में। अज्ञानता में हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं और वो सब होता चला जा रहा है।
और तो और कि हम बीच में अपनी चाह बदल ले रहे हैं। हमने एक काम शुरू किया, ये बहुत तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत तरीके से वर्क कर रहा है। इस बात को, टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने एक काम शुरू कर किया, अब वो पूरा नहीं हुआ या हमें बीच में कोई परेशानी महसूस होने लगी, अब हमने वो काम छोड़ के हमने दूसरा शुरू कर दिया, फिर हमने तीसरा शुरू कर दिया। तो ये आधे अधूरे काम जो हम छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कई बार, तो इसके बहुत पहलू हो सकते हैं। देखिए, हर बात के बहुत पहलू हो सकते हैं। तो हम कोई भी कभी भी किसी भी बात से सारे लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग है, उनका समझने का जो ताकत है, जो सिस्टम है, वो अलग है। तो फिर भी हम ये एक बात लेकर के चल रहे हैं। तो जो हमने आधे अधूरे काम ये छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, चाह, देखिए चलिए काम शुरू नहीं किया, मन में तो इच्छा पाल लिया आपने, जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा आई उस पर काम शुरू हो जाता है, नेचर में उस पर काम शुरू हो चुका होता है। अब फिर हमने वो बदल लिया, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, फिर हमने कोई दूसरा, फिर कोई तीसरा। तो नेचर जो इन पे काम करना शुरू कर चुकी होती है, वो सब आधे अधूरे काम नेचर में पड़े रहते हैं और ये हमारे दिल में एक बोझा सा बनता जाता है। ज़िंदगी बढ़ती जाती है आगे और हम बोझिल बोझिल और बोझिल होते चले जाते हैं। आपने वो फिर हमें याद दिलाती है, फिर याद दिलाती है तो हम बाद में बैठ के परेशान होते हैं। हम क्यों परेशान होते हैं कि भाई अरे मैं भी कर लेती, वो मैंने सोचा तो था, मैं भी ये काम कर लेती, लगी रहती तो मेरा भी हो जाता, और नहीं किया तो मैं ये नहीं कर पाया, मेरी बड़ी इच्छा थी। तो ये जो आधे अधूरे काम हम नेचर में छोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमें बड़ा पश्चाताप उनसे हमें होता रहता है, हम पछताते रहते हैं। और जो कर लेते हैं कई बार, उससे भी हम पछताते हैं कि हमने गलत कर लिया। तो ये देखिए, हम खुद से ही परेशान हैं। खुद से हम क्यों परेशान हैं कि वो बिजली के नंगे तार हमारे हाथ में हैं, वो सुप्रीम एनर्जी हम हैं, और वो हम उसमें झटके खा रहे हैं, हमें पता तो है नहीं। तो जैसे बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया, कभी यहाँ मार लिया, कभी वहाँ मार लिया, और फिर चिल्ला रहा है। ये हमारे साथ हो रहा है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। तो जिस समय मैंने ये पढ़ा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं, यकीन हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ है, जब भी कोई ये सोचेगा तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। मैं ब्रह्म हूँ तो मेरी इच्छा तो एकदम पूरी होनी चाहिए, तुरंत पूरी होनी चाहिए। मैं ईश्वर हूँ तो फिर मुझे ऐसा तो नहीं है, ईश्वर होते, मैं ईश्वर होता तो मुझे ये सब इतने कष्ट दे देता है, कोई मेरी बेइज्जती कर देता है, कोई मुझे परेशान करता है, मैं दुखी रहता हूँ। ऐसा कैसे हो? इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमने जाना नहीं है तो हम उस से करंट से हम झटके खा रहे हैं बार बार। करने वाले हम खुद ही हैं, हाथ में वो नंगे तार हमारे ही हैं, चाकू वो बच्चे के हाथ में ही है, दे नहीं रहा है किसी को, और वो खुद को काट रहा है उससे, फिर रो रहा है, चिल्ला रहा है। ये हमारी कंडीशन जानना इसलिए जरूरी है। तो देखिए, जो चाकू बच्चे के हाथ में है वो बहुत काम का है, सब्जी कटती है, फल कटते हैं, ऑपरेशन होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है चाकू से। लेकिन उसका ज्ञान ना होने की वजह से बच्चा जख्मी हो रहा है। अभी उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन चाकू तो उसके पास है। तो हम, चलिए चाकू तो हम ले सकते हैं बार को बच्चे के हाथ से, करंट के तार भी हम ले सकते हैं किसी के हाथ से, लेकिन हमारे अंदर तो ये इनबिल्ट है। ये जो करंट के तार हैं या ये जो चाकू है, ये इनबिल्ट है, ये हटाया तो जा ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल जन्म से ही हमारे साथ है, और जन्मों से पहले से शायद हमारे साथ है, क्योंकि हम उस परमात्मा का ही हैं। तो इसको हम जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, हम ये झटके खाते रहेंगे। आप देख लीजिए हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकलता जाता है और इंसान खुद ही सुसाइड कर लेता है, मर्डर कर देता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ईश्वर को जानना मतलब खुद को जानना, ये जानना बहुत ईश्वर को क्यों जानना हमें, कि ईश्वर के डर से हम कुछ गलत ना करें। और एक तो हम, एक चीज़ और होती है, ये जब थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, कि ईश्वर को हम क्यों जानना नहीं चाहते, हम ईश्वर को क्यों मंदिर में बैठा के आ जाते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर ज़्यादा चाहिए नहीं, हमें मम्मी पापा ज़्यादा चाहिए नहीं। कल ही वीडियो जो आई है
पति है या एटीएम, वो एक्चुअली पति पे नहीं है वीडियो। वो एक्चुअली में ये है कि हमने सभी ने एक दूसरे को एटीएम समझा हुआ है, और इसीलिए ये हम नुकसान उठा रहे हैं, और हम हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं या भगवान है। सबको हम एटीएम समझे हुए हैं, चाहे वो हमारे घर की गाय है। तो हर किसी को ही हमने एटीएम समझा हुआ है, इसीलिए पति भी उसमें एक है। तो ये तो चलिए बात हो गई। तो हमें ईश्वर से हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप से हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बच्चों से हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें वो एटीएम वाला काम वो करते रहें। तो भगवान को हम नहीं चाहते कि भगवान से में हम ज़्यादा लिप्त हों, भगवान में हम ज़्यादा समझें उसे। अगर किसी का बच्चा, एक केस था, बच्चा था, वो इतना हो नहीं पा रहा था, वो बच्चा ही बता रहा था मुझे बाद में कि वो 12th में उसका कुछ बहुत अच्छा हुआ नहीं, कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, घर से भी प्रेशर था। देखिए पेरेंट्स भी अज्ञानी होते हैं, हर समय टोकते रहते हैं, चिंता में रहते हैं। वो चिंता में रहना उनकी भलाई, कुछ हम चिंता में आपकी भलाई के लिए, और वो जो उनकी चिंता और टोकना है, तो वो भलाई तो क्या करेगा, वो उसका बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है बच्चे का। तो जब बच्चा नहीं कर पा रहा है, या कोई भी इंसान जब नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसे समझना और उसे सपोर्ट देना। उसकी भलाई इतना मत सोचिए कि भविष्य में इन बातों से क्या होने वाला है, आज की डेट में आप उसे कंफर्ट कर सकते हैं। तो हम ईश्वर को क्यों नहीं बुलाना चाहते? तो हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो ईश्वर को पसंद नहीं आएगा। और जैसे मम्मी पापा हमें टोकते हैं, वैसे वो भी हमें टोकेगा। वो आप खुद ही हैं, वो आपको नहीं टोकेगा। अभी जिन बात से आप डर रहे हैं, जिन बातों की वजह से आपको लग रहा है कि मैं ईश्वर से दूर चला जाऊं, तो वो वैसा नहीं है। ईश्वर आएगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप समझेंगे मैं सही हूँ, मैं सही सोच रहा था, मैं गलत डर रहा था लोगों से, लोग गलती पे हैं, मेरा जो मन कह रहा है वो मेरा सही कह रहा था। तो वो, हाँ, एक विषय वो रह गया बीच में कि बच्चा जिन्हें जब थोड़ा कहीं उसे मेडिटेशन वगैरह मिला, जब वो बच्चा कर नहीं पा रहा था कुछ पढ़ाई में, तो उसे कहीं ध्यान और कुछ ऐसा मिला सिस्टम, तो उसे बहुत टोका गया कि भाई तुम ये सब किन चक्करों में पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही है। फिर उसका मन हुआ, उसने कुछ दाढ़ी बढ़ा ली, तो अब उसे रात दिन टोका जाता था कि भाई ये क्यों बढ़ा लिया आपने। अरे भैया, बढ़ाई थोड़ी ना है, तो खुद ही बढ़ती है। दाढ़ी को भी हमने क्या कर दिया, अज्ञानतावश दाढ़ी को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। दाढ़ी तो एक नेचुरली आने वाली चीज़ है, क्लीन शेव अननेचुरल है। नेचुरल तो यही है कि हमारे बाल बढ़ेंगे और हमारी दाढ़ी आएगी, मूछें आएंगी लड़कों के। तो वो उसको भी एक मुद्दा कि भाई ये क्यों कर रखा है, ये क्यों किया हुआ है। तो वो बच्चा बहुत परेशान था, बोले कुछ भी करता हूँ तो मुझे टोका जाता है, और वो बहुत परेशान था बच्चा। तो ऐसे में कई बार इंसान, बच्चा हो या हस्बैंड वाइफ, माता पिता, कोई भी, जब उन्हें ज्ञान की राह मिलती है, या वो सत्संग में जाना शुरू करते हैं, या कोई ध्यान करना चाहते हैं, या किसी गुरु से जुड़ते हैं, तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत रोका टोकी करते हैं कि कहीं ये इसमें ना चला जाए। भाई ईश्वर को ना जान ले, आप समझिए, ईश्वर में ना चला जाए, ईश्वर को ना जान ले। ईश्वर को जान लिया तो फिर तो सब ठीक ही ठीक है। आपका बच्चा अगर ईश्वर को जान ले, तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी बात है, आप भी जान लें। तो चलिए, ये तो एक अलग का विषय था, लेकिन हम ईश्वर को क्यों नहीं जानना चाहते, क्यों उससे दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम मम्मी पापा घर से गए ना, फिर हम फ्री, मज़े आ गए भाई, बस मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो हमारी मौज है, फिर हम अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इसी से हमने ईश्वर को समझा। मम्मी पापा को अगर हम समझेंगे तो हम वही ईश्वर को समझते हैं जो बड़ों को समझते हैं। लेकिन हमारे बड़ों में और ईश्वर में तो बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर तो खुद हम हैं, मौज कर रहे हैं ना, मज़े कर रहे हैं, तो ईश्वर तो खुद हम हैं। वो आएगा तो वो हमें मज़े करवाएगा, वो आएगा तभी हम मज़े कर पाएंगे, तभी हम, हमारे ऊपर से कंट्रोल हट सकता है। कंट्रोल हटने का और कोई साधन नहीं। और अपना कंट्रोल, हमारा अपना बहुत कंट्रोल है अपने ऊपर। हमने खुद अपने लिए बहुत सारे नियम बना लिए हैं। अब नया साल आ रहा है, बहुत लोग प्रण लेंगे, कल से आज ही ले लेंगे, अब नए साल में मुझे क्या क्या करना है,
नए साल, अब मन है नहीं। देखिए प्रण हम उसी चीज़ का लेते हैं जो हम कर नहीं पाते। और मैंने तो वैसे शायद ही कभी कोई प्रण लिया हो नए साल पे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने शरीर को अपने इच्छा के अनुकूल चला सकूँ। वो मेरा मन है नहीं और वो मैं करूँ रोज़ रोज़ उठ के, वो मुझसे होने वाला नहीं है। तो मैंने कभी शायद कोई प्रण लिया नहीं और अब मुझे समझ में आया कि वो ठीक नहीं लिया। प्रण लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रण क्यों लेते हैं? कि अपने प्रतिकूल काम करना, जो मेरी नेचर नहीं है वो करना, क्योंकि वो मैंने इंसानों से सीख लिया है कि ये ऐसा करना अच्छा होता है, सुबह को जल्दी उठना अच्छा होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आप सुबह को जल्दी उठें या रात को देर तक जगें, ये तो हमने नियम बना दिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बस हाँ वो पूरी दुनिया चूँकि एक रूटीन में चल रही है और हम जुड़े हुए हैं, हमें स्कूल जाना है, हमें ऑफिस जाना है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अपने वर्क के हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन जो नियम बना दिए गए कि जल्दी रात को जल्दी सोना है, लेकिन कितना भी कहिए आजकल बच्चे देखिए देर रात रात तक पढ़ते हैं, और ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठने वाला ज़्यादा सक्सेसफुल है और देर से उठने वाला कम सक्सेसफुल है, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सक्सेसफुल है भी कि नहीं है, सिर्फ पोस्ट और पैसा मिल जाने से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो जाके कल को सुसाइड कर लेने के लिए तैयार है। तो सक्सेस होने की भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो वो भी हमें नहीं पता है कि हम सक्सेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो हम प्रण लेते हैं हम वो करना चाहते हैं जो हमारे मन के खिलाफ है, जो हमारे बॉडी के खिलाफ है, और उसमें हम महान समझते हैं खुद को, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें खुद को प्रूव करने के लिए हम करते हैं, और प्रूव करने के चक्कर में ना हम खुद को चैन से रहने देते हैं, ना अपने अंदर के ईश्वर को चैन से रहने देते हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन अज्ञानता बस में भटक गया। मैं राजा का बेटा था, लेकिन मैं खो गया, और फिर मैं किसी भिखारी ने मुझे पाल लिया, तो मैं खुद को भिखारी समझ रहा हूँ। लेकिन जिस दिन राजा को पता चलेगा वो मुझे ले जाता है, मिल जाता है राजा, तो नहीं मिलता है तो वो भिखारी ही बन के जीवन काट देता है। तो ईश्वर को अगर हम पहचान गए कि हम ही उसके बेटे हैं, हम ही उसका अंश हैं, हम ही वो हैं, सबसे बड़ी बात है हम ही वो हैं। और ये जानना क्यों ज़रूरी है कि वो शक्ति हम हैं तो हम गलती ना करें। देखिए ये नहीं है कि ईश्वर को जान के हमें उससे कुछ लेना है। ईश्वर को जान के, ये जान के कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैं करता हूँ, कि मैं जो भी मेरा विचार कैसे वो उस गलती से बचूँगा मैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा विचार ईश्वर का विचार है और उस पर तुरंत काम हो रहा है। तो जब उस पर तुरंत काम हो रहा है तो अब मैं गलत विचार रखता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं गंदे में रह रहा हूँ, मैं वो जो लड़ाई करना सीख गया हूँ वो कर रहा हूँ, और हो सकता है नहीं भी करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि भिखारी है तो वो इल मैनर्ड ही होगा। कोई बहुत बड़े राजा का बेटा भी उतना उससे ज़्यादा इल मैनर्ड हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक हम चलिए लेते हैं कि वो लो कंडीशन में होगा, कुछ कर रहा हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं एक राजा ही हूँ। मेरे मुँह से निकला हुआ शब्द अगर इस बात का आभास सबको हो जाए, किसी को भी पता नहीं है, सब उसे रफली ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बात अगर मुझे पता चलेगी तो मेरे एक्शन, मेरा विचार, ये मुझे बहुत संभाल के इस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर विचार पे नेचर में वर्क हो रहा है। अब मैं अपने आप को इस पावर से, इन नंगे बिजली के तारों से झटके ना दूँ, इसलिए मुझे जानना ज़रूरी है। झटके खाऊंगा, पागल व्यक्ति होता है ना, जैसे खुद को सिर फोड़ लेगा फिर रोएगा, वो हमारा हो रहा है। तो अगर मेरा विचार ईश्वर का विचार है, अब यहाँ सोचने वाली बात है, तो मैं इस विचार को किस तरीके से, अब मैं इस विचार पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ तो मेरा कंट्रोल है नहीं। अब मैं बुरा बुरा सोचता हूँ, वो बुरा बुरा मेरे साथ होता जाता है, सामने वाले के साथ भी अगर हो जाता है। देखिए कहते हैं ना, बुरी नज़र लग गई, किसी को बताओ मत, काम बीच में ही रुक जाता है, और सच में होता है ऐसा। काम शुरू करने से पहले आप प्लानिंग बता दो किसी को और वो लो कंडीशन है, या बीच में बता दो, तो कई बार रिजल्ट आते आते रुक जाता है। ये बात मैंने कई बार खुद भी महसूस की है।
हालांकि मैं इन बातों में कभी मैंने ज़्यादा माना नहीं है, लेकिन अब उसका मैकेनिज्म मुझे समझ आ रहा है कि जैसे ही आपने सामने वाले को वो बात बताई, अब उसके दिल में तकलीफ़ आ गई कि भाई ये तो ये जॉब लग जाएगी इसकी, इसका तो ये हो जाएगा। तो वो तकलीफ़ आ गई तो उसके अंदर से कहीं होगा कि इसका ना हो, या उसे तकलीफ़ आ गई, उसे पता भी नहीं है, तो उसकी वजह से आपके काम पे रोक लग गई। अब या हमारी वजह से उसके काम पे रोक लग गई, तो उसे तो तकलीफ़ आई, हमने से एक बुरी बात हो गई, तो फिर इसकी तकलीफ़ हमें आएगी बाद में, क्योंकि हमारी वजह से उसको तकलीफ़ हुई, तो फिर वो क्योंकि उसका काम रुक गया, तो फिर वो उसे चाहे एहसास है भी या नहीं है, चाहे उसने इस बात को समझा भी है कि नहीं है, लेकिन हमारी वजह से उसे तकलीफ़ गई नेचर में, तो उसका बदला फिर हमें आएगा, एक्शन का रिएक्शन। पूरी साइंस है, अगर ठीक से देखें समझें तो ये पूरी साइंस है। तो ईश्वर, ये समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो अब हम अपने विचार पे कैसे हम रोकें? रुकता नहीं है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, लालच होता है, डर लगता है, इच्छाएं होती हैं। अब मेरी इच्छा देखिए, एक और अजीब चीज़ तो है, लेकिन फिर भी बात करते हैं, क्योंकि किसी भी विषय पे बात ना करना कोई समाधान नहीं है। रेप हो जाते हैं तो लोग रेपिस्ट के पीछे शोर मचाते रहते हैं। अब पता नहीं रेपिस्ट वो है या तुम हो, क्योंकि तुमने ही समाज में इस तरह से नियम ढाल रखे हैं कि वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ चलती चली जाती है, मतलब बढ़ जाती है आगे। तो हमें क्या होता है कि जो हमें हमारे अंदर इच्छा है, अब एक ये नियम बनाया हुआ है कि भाई शादी हो गई, अब ये मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम हस्बैंड के घर में जाएंगे तो ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और हस्बैंड को भी उम्मीद है मेरी वाइफ ऐसी होगी, ये काम करे। वो सब छोड़ दीजिए, चलिए मान लीजिए कि इंसान सब जगह एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो उनका आपस का रिलेशनशिप है, वो जो उम्मीदें लेकर आए हैं, वो जो बाहर हर जगह उस चीज़ पे रोक लगी हुई है, तो हर कोई ये चाहेगा कि ये जो मेरी इच्छा है ये मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ से पूरी हो, और अगर वो नहीं हो रही है, अगर वो दूसरी तरह का इंसान है या उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं उनका लेवल डिफरेंट होगा, और वहीं वो जो डिससेटिस्फैक्शन होता है वो फिर पूरी ज़िंदगी उनके घर में हर काम में चिड़चिड़ाना, हर चीज़ में निकलता रहता है। तो अब ये तो एक भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरी शादी हुई, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरा हस्बैंड तो मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरी वाइफ तो मेरी सुनती नहीं है, मुझे चाहती नहीं है, मुझे झिड़कती रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं इस कष्ट से तो बाहर नहीं आ सकता। वैसे तो मैं किसी भी कष्ट से बाहर नहीं आ सकता, ना मैं लालच छोड़ सकता हूँ, ना मैं ईर्ष्या छोड़ सकता हूँ, ना मैं डर डर नहीं छोड़ सकता हूँ। लेडीज़ घर में बैठी बैठी, अधिकतर लेडीज़ जो वर्किंग नहीं होती हैं वो ज़्यादा डरती हैं। वो पैसे को बहुत संभाल के इस्तेमाल करेंगी, बचा के रखेंगी, क्योंकि वो कमा नहीं रही होती हैं, उनके दिमाग में डर होता है। हस्बैंड बाहर गया है तो वो अति डरती हैं, बच्चे बाहर गए तो वो अति डरती हैं, कुछ हो ना जाए, कोई उन्हें बहका ना ले, शराब पी रहे हैं तो ये इनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनका वही सहारा है, वही भगवान है उनके लिए। तो वो डरती रहती। अब तो डर से कैसे बचो? इसे तो नहीं कह सकते ना कि बिना मतलब के डर होते हैं। मेरे बच्चे हैं वो हमेशा छिपकली से डरते हैं, अब उनसे कुछ भी कहो तो बोले ये बात मत कहो, आपकी मत डरो। हमें डर लगता है तो लगता है। तो इस इन चीज़ों से अगर हमें पता भी है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तब भी ये चीज़ें हमारे ऊपर इतनी हावी हैं, क्योंकि मैं भिखारी का बच्चा हूँ, मैं गंदगी में हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, और मुझे पता नहीं वो राजा मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो मैं ऐसे ही परेशान होता रहता हूँ। करना क्या है? सवाल ये है कि सब चीज़ें तो समझ भी लें तो करना क्या है? मुझे क्या करना है? मैं क्या करूँ? तो इसका इलाज एक ही है कि ध्यान, जो विचार और ध्यान को ईश्वर में लगा दो। ये खुद को बचाने के लिए लगा दो, मतलब ईश्वर में ध्यान लगा के हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो छोड़ दो। जब हम ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो ये ध्यान डर से हटेगा, ये ध्यान लालच से हटेगा, ये ध्यान ईर्ष्या से हटेगा। तो खुद को बचा के रखने के लिए इस ध्यान को ईश्वर में लगा दो, वो एनर्जी है, खुद को जानने में लगा दो, उसकी प्रकृति को समझने में लगा दो। जो भी आपका दुश्मन है ये सोचो ये ईश्वर की रचना है, ये मेरी ही रचना है, मैंने ही रचा है, मैंने ही रच दिया ये गलत,
अगर गलत मैं उसे समझ रहा हूँ, और हो सकता है वो गलत ना हो, मैं ही गलत हूँ, तो सबके लिए प्रार्थना और सबको माफ़ करना। ये क्रिश्चियनिटी से मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, माफ़ करने का। देखो इस्लाम में भी कहा गया है कि भाई काफिर को मार दो। ये भी एक बड़ा लंबा विषय है। काफिर कौन है? अब हिंदुओं ने मान लिया कि हमें काफिर कहते हैं, उन्होंने भी मान लिया, हो सकता है उन्होंने भी माने बैठे हो बहुत लोग कि हिंदू ही काफिर है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करता है। मूर्ति पूजा का विषय चलिए अलग है, वो फिर कभी करेंगे, या बोल दिया होगा मैंने। तो वो काफिर कौन है? काफिर वही है जिसे कृष्ण ने काफिर कहा है। कृष्ण ने किसे काफिर कहा है? कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की होती हानि और बढ़ता पाप है, तब तब मनुज अवतार ले संहार करता आप है। कि जब जब जो पापी है, जो दुष्ट है, उसको संहार करता है, वही काफिर है। कोई अंतर नहीं है, धर्मों में कोई अंतर नहीं है, बस इंसान की समझ क्या रहा है, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। उसने उसने ईश्वर को कहीं और जाके बैठा दिया है, वो पता ही नहीं कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो धर्मों में कोई अंतर नहीं है, समझ का फेर। काफिर को क्यों मारना है, ये भी एक बड़ा बड़ा विषय है अलग टॉपिक का। कि काफिर जो है, जो दुष्ट है, वो दुष्टता कर रहा है तो वो खुद के साथ भी बहुत बुरा कर रहा है। वो दुनिया को तो दुष्टता दे ही रहा है, दुनिया को तो परेशान कर ही रहा है, वो अपने भी बहुत बुरे कर्म बना रहा है। तो जिस समय अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान कृष्ण ने समझाया तुम लड़ो, इनको मार देना ही इनके ऊपर दया करना है, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं अभी, ये और जन्मों जन्मों के लिए अपने लिए कष्ट पैदा कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे करके। तो इनको यहाँ रोकना। जैसे कई बार एक कुत्ता पागल हो जाता है तो हम उसे मार देते हैं, या कोई इंसान पागल हो जाता है तो उसे हम अलग बंद कर देते हैं। तो ये सब है। तो ये विषय तो काफ़ी लंबा है अभी, कि हमें खुद को जानना कि मैं ही ईश्वर हूँ, ये हमें कितना ज़रूरी है। नहीं तो हम इससे खुद को कष्ट में डाल रहे हैं रोज रोज। तो हाँ, हमारा ध्यान, विचार सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर इंसान का विचार है। बस वो उस पे दुनिया आगे बढ़ रही है। तो विचार से हम कैसे बचें, गलत विचारों से हम कैसे बचें, ये ईश्वर में ध्यान लगा के ही हम बच सकते हैं। ईश्वर को समझने में लगा दीजिए। और हाँ, जो मैं बात कह रही थी वो बीच में रह गई कि क्रिश्चियनिटी में ये बात बोली गई, माफ़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जो एक क्रिश्चियन की मर्डर हो गया था हमारे साउथ इंडिया में। उनके फादर थे वो शायद, और उनके 2 बेटे थे, उनके मर्डर हो गया था। तो बाद में उनकी वाइफ से किसी ने पूछा तो बोले हमने उनको माफ़ कर दिया, जिन्होंने ऐसा किया हमने उन्हें माफ़ कर दिया। एक और केस आया था, वो किसी मुस्लिम का था, किसी कोर्ट में विदेश में था, तो वहाँ भी उन्होंने अपने बेटे के मर्डरर को माफ़ कर दिया था। तो हम माफ़ किसे कर रहे हैं? हम खुद को ही माफ़ कर रहे हैं, हम खुद ही सब जगह हैं। मैं ही देखिए, कई बार क्या होता है कि जो बहुत दुष्टता करके आया है उसे भी जब फांसी होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, सबको नहीं होती है। तो हम परेशान हो जाते हैं उससे, उसकी परेशानी से जो हमें परेशान कर रहा होता है। जो हम नहीं, नहीं, रहने दो, रहने दो, चलो इसने तो किया, अब रहने दो, मारो मत इसे, छोड़ दो। और तो क्यों हम परेशान हो जाते हैं? क्योंकि मैं ही वहाँ भी हूँ। एक एक जीव भी, एक चूहा, एक छिपकली, उसे किसी ने पैर से मार दिया तो एकदम मेरा मन अजीब हो जाता है और मन में तकलीफ़ पहुँच जाती है। क्या है, अच्छा है, छिपकली से लोग डरते हैं, मेरे बच्चे डरते हैं, तो मार दिया, अच्छी बात है। नहीं, मुझे कुछ हो जाता है क्योंकि मैं ही वहाँ भी। अब ये टॉपिक जो है कि मैं समझूँ खुद को, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। इसके बिना हमारे जीवन के कष्ट दूर नहीं होंगे। और अगर हमने जान लिया कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो फिर उसके बाद मेरा जो कर्म होगा, और सब में वही ईश्वर है, सब में मैं ही विद्यमान हूँ। तो हर किसी को मुझे ऐसे ही माफ़ करना है जैसे मैं खुद को माफ़ करता हूँ। हर किसी की गलती मुझे ऐसे ही छुपा लेनी है जैसे मैं खुद की गलती छुपा लेता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दूसरे ने ये कर दिया, ये कर दिया। और जब एक उंगली हम दिखा रहे हैं
दूसरे को तो 3 उंगली हमारी तरफ। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ करते हैं। कर नहीं पाएंगे जब तक आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दूसरों की को माफ़ करना और दूसरों की गलतियों को छुपाना, उससे बात कर लो पर्सनल। जैसे हम क्या करते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई, हम बहुत बड़ी गलती करके आ गए जो दुनिया समाज के लिए बहुत ही बड़ा गुनाह है। वो दुनिया समाज के लिए गुनाह है, ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर के लिए वो गुनाह नहीं है। तो वो हम क्या करते हैं, देखिए इसका एक एग्जाम्पल है कि कोई लड़की है, अनमैरिड है। अब भाई ठीक है, प्यार हुआ, डिमांड है, नेचर की कॉल है, प्रेग्नेंट हो गई। तो अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब क्या किया जाए? शबनम ने बावनखेड़ी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों का खून कर दिया इस मुद्दे पर। ये विषय पर कोई बात नहीं करेगा, कोई इस बात को समझेगा नहीं कि लड़कियों की ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये गलत था। और अगर ऐसा हो गया है तो अब वो खुद को छुपाने के चक्कर में उसने 7 लोगों का मर्डर ही कर दिया। नहीं तो वो कहीं चुपचाप जाएगी, कहीं अबॉर्शन कराएगी, नहीं तो कहीं बच्चा पैदा करके कहीं छोड़ आएगी। वो सब क्यों? क्योंकि समाज ने नियम बना दिए हैं। तो समाज के नियम जब लोगों को इतना कष्ट देंगे तो उस समाज को कष्ट क्यों नहीं आएगा? वो भी नेचुरल कॉल्स पे, जो एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हो ही जाती हैं। कितना भी हम चीज़ों को संभालते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब मेरे कहने ना कहने से नहीं हो रही हैं। रेप और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड क्या है, वो तो नेचुरल है या हमने ही उसे अनवांटेड बना दिया। तो वो सब हो रही हैं और उसकी वजह से हमें जो है इतना हमने कष्ट में डाला हुआ है। तो जब तक हम ईश्वर को हाँ, विषय ये था कि दूसरे को माफ़ कर दें और दूसरे की गलतियाँ छुपा जाए। तो अब जो लड़की वो परेशान, अब किसी पड़ोसन को पता चल जाए, भाई कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इसका तो ऐसा है वैसा है, उसके पीछे नज़रें लगा लेंगे बस। तो जैसे वो अपनी गलती छुपाने की, गलती तो है नहीं, गलती तो है समाज के नियमों की वजह से है। वो अब वो आपकी वजह से वो उसे छुपा रही है, ऐसे ही आप उसकी छुपाओ। तो हाँ, क्योंकि वहाँ हम हैं। क्यों छिपाओ? क्योंकि हम वहाँ हैं, वो हमसे भी होगी, कल को वो हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो गलतियों हम हमारे साथ भी हो सकता है। तो गलतियाँ नहीं हैं तो उससे जाके बात कर लो। जैसे इंसान जब गलती करता है तो वो लड़की अपने आप कहती है भाई अब ये आगे से ये इस समय ये सही हो जाए, या और भी बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं तो हम बहुत पछताते हैं कि ये अब भगवान कोई ना देखे, बस कोई ना जाने, बस मैं फिर कभी नहीं करूँगा, फिर मैं कभी नहीं करूँगा, बस तौबा मेरी। तो ऐसे में वो दूसरे की अगर आप गलती छुपाएंगे तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, वो तो बिगड़ जाएगा, बताइए ये तो कितना गलत है। तो वो उसकी गलती अगर आप छिपाएंगे तो उसको तो आप सपोर्ट करें, गलती को छुपाएं और उसको सपोर्ट करें, उसे सुधारने में कोशिश करें। सुधारना तो क्या ही है, चलिए। तो क्या होगा कि जैसे आप अपनी छुपा रहे हैं वैसे ही उसकी छुपाइए। अगर आप नहीं छुपाएंगे तो आप उसके दुख को और बढ़ा देंगे, फिर वो दुख आपको आएगा, वापस आना ही है। वो तो कर्म आपने कर दिया, एक्शन का रिएक्शन आना ही है, वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो ये 2 पॉइंट और भी बहुत अच्छे हैं। तो हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, उसे जानें, खुद को जानें, प्रकृति को जानें, हर जीव से प्यार करें। बस एक ही या बहुत ज़रूरत के लिए हम प्रकृति में से ले सकते हैं, जीवों को भी खा सकते हैं, वो प्रकृति का सिस्टम है। इसके अलावा हम समझें प्रकृति को, धन्यवाद दें ईश्वर को, वो हम खुद ही हैं वैसे। तो ईश्वर में ध्यान लगाएं, प्रकृति को समझें, उसकी तरफ ध्यान हो। देखिए ध्यान उस तरफ हो जाएगा तो अपने आप ही ईर्ष्या से हट जाएगा। और क्षमा करें, माफ़ करें। खुद को ही दंड दे रहे हैं आप, किसी और को नहीं दे रहे हैं। दूसरों की गलतियां छुपाएं, क्योंकि समाज ने जिसे गलती बना दिया है, समाज ने जिसे नियम बना दिया है, वो ईश्वर का नियम नहीं है। इसलिए किसी के दुख का कारण ना बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज सारे निकल के आए कि करें क्या। और कई बार लोग होते हैं 2-4 लाइनें सुन के वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं कि लास्ट में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो
देखिए यही सफलता, यही जीवन में हो रहा है कि सफलता आ रही थी। हम कुछ काम हमने सोचा था, कुछ विचार लिया था, ईश्वर ने उसमें भी काम शुरू करा था, तो सफलता तो आती, लेकिन हमने सोचा कुछ नहीं होगा और हम छोड़ के चले गए। अद्भुत है, अद्भुत है। थैंक यू फ्रेंड्स।